रिन साहब से शुरू करते हैं। रिन साहब, आपके नज़दीक 2 मिनट में मुख्तसर बताइए हल क्या है। सफ़ी साहब, 70 साल के इश्यूज़ हैं और जिस तरह शोला बयानी से सना साहब ने सिचुएशन आपके सामने रखी है, 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने बड़े खुल के करूँगा कि हमारा एक छोटा सा मसला है कि पिछले 70 साल हमारे साथ क्या हुआ है, हम अगले 70 साल इसको गाना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि रिजॉल्व ये है कि आज से फ्यूचर की बात करें। 7th NFC अवार्ड के बाद जो पैसे मिले वो हमने कहाँ खर्च किए और मुस्तकबिल में कहाँ खर्च करने हैं। ज़हूर को आज सोचना चाहिए, शोएब को सोचना चाहिए, हमें सबको सोचना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद जो पावर सूबे को मिली, HEC इस सूबे में जिस सना जिक्र कर रहे थे कि टीचर्स की तनख्वाहें नहीं है, 20 ग्रेड का ऑफिसर एहतजाज कर रहा है, सना ने सेरेलॉन का आइन बनाने के लिए काम किया है। इसी लेजिस्लेशन के लिए सना 5 साल MPA थे बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में। वहाँ पर कितनी लेजिस्लेशन 18th अमेंडमेंट के आफ्टर इन्होंने की। कुद्दूस बेजंजो के सबसे करीब तरीन लोगों में शामिल थे। जिन 70 लाख लोगों को निकालने की आज सना ने बात की, उसका दस्तखत करने वाला कुद्दूस बेजंजो था। तो जब आपने उसकी हुकूमत बनाई तो फिर पॉलिटिकल ओनरशिप लें सर। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी का आधा सच बोलें और बाकी आधा सच छुपाएं। देखिए, इसका हल ये है कि सियासतदान जो हैं लोगों से झूठ बोलना बंद करें और जो मनगढ़ंत बयानिया जिसकी वजह से नौजवानों का नुकसान हो रहा है, हम उसको अपने तौर पर रिकंसाइल करने की कोशिश करें। मसला ये है कि जब हम पॉलिटिकल क्लाउड बनाने के चक्करों में वो तमाम हदें पार करते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो ऑडियंस है, उसका जो है गलत क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब जाके इसका मसले का हल निकल आएगा। जहाँ तक बॉटम लाइन में आपने पूछा, देखिए मसले का हल ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल अकाबरीन हैं, हमारी रियासती ज़िम्मेदारान हैं, तबाह मिले और बलूचिस्तान को एज अ प्रायोरिटी केस उसको जो है ट्रीट करें। और हमारी जो नौजवान नस्ल, खुसूसन नाराज़ तो वही है, मैं, सना बलोच, डॉक्टर मालिक साहब, शोएब, ज़ियारतवाल साहब, हम नाराज़ नहीं हैं, हम बेसिकली बेनिफिशरी हैं। हम जो है इसे प्रतिनिधि भी जाते हैं, फ़ायदे भी उठाते हैं, PSDP को भी लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेते हैं, जायदादें भी बनाते हैं, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन के लिए लोगों को चूरन देते हैं। और उस चूरन को जो है आप उस हद तक बेचें जो नुकसान पैदा ना करे। जो चूरन नुकसान पैदा करे या जो है लोगों को जो है वो रियासत के सामने खड़ा करे, तो उस पर जो है हमें सोचना चाहिए। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आज आप हमने गलत शलत करके लोगों को पेश किया। फिर दूसरा ये है कि हम जो रियासत और जो प्रोविंस के जो मसाइल हैं उनको अपने तौर पे बयान करते हैं। यहाँ इस रो में जितने भी पॉलिटिशियन मिले बैठे हुए हैं, एक भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता कि उसको इक़्तिदार नहीं मिला। क्या डॉक्टर मालिक साहब इक़्तिदार में नहीं थे? क्या सना बलोच साहब 97 में और 2018 के बाद जो कुद्दूस गवर्नमेंट आई उसमें इक़्तिदार में नहीं थे? क्या इनको पॉलिसी मेकिंग अदारों में जाकर ये बातें करने का मौका नहीं मिला? सबको मिला है। मसला ये है कि हम वो बात कर देते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल ऑडियंस है वो खुश हो जाएगी, हमारे क्लाउड में इजाफा होगा, वो हम कह देते हैं। वो बात हम नहीं कह देते जो हकायक पर मबनी हो। जहाँ तक धांधली का इल्ज़ाम है, मुझे आप बताएं साफ़ी साहब, इस रो में बैठे किस किस पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया? सब पे लगाया। सब के सब पे जो है उनके अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। जो बेनिफिशियरी होता है, जो बेनिफिशियरी होता है वो कहता है कि जी सब अच्छा है। जो
सिस्टम से आउट होता है, उसको मौका नहीं मिलता, वो धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है। नौशेरवानी साहब की तरफ आते हैं, ज़रा आपके साथ कुलीगी। जो मेरी गुफ्तगू थी लास्ट, मैंने कहा कि हम ये 55-60 सालों में जो है वो बल्दियाती सेटअप उसको फाल नहीं कर सके। ये वो चीज़ें थी फेडरेशन से हट के जो हमारे अपने हाथ में थी कि हम बुनियादी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है उस फायदे को या उस सिस्टम को पहुंचाते। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो एहसास महरूमी है मरकज़ की वजह से वो तो अपनी जगह, ये 70 साल गुजर गए, लेकिन जो हमारे इलाकों से हमारे लोग हमें वोट देते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा, हमें उनके साथ सच बोलना चाहिए। जिस उम्मीद से हमें जिताते हैं तो हम इस बात पर भी कायम रहें 50% बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे, कि हम रोज़गार नहीं बेचेंगे, हम मेरिट करेंगे, हम आवाम का फंड, उनके वसाइल मुकम्मल तौर तक उन तक पहुँचाएंगे जो हमारे हाथ में है। शायद अरबों करबों हम ना ला सके, लेकिन जो सालाना करोड़ों मिलते हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। हम अगर वो चीज़ भी लोगों तक डिलीवर ना कर सकें, एक तो मरकज़ से हमें गिला है कि वो हमारे जो पैसे हैं हज़ारों बिलियन डॉलरों का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अरबों रुपए सूबे में जाते हैं, जो टेंडर होते हैं, जो नौकरियां आती हैं, जो रोज़गार नौजवानों को मिलता है, जो स्कॉलरशिप आते हैं, या जिस तरह जो है सना साहब ने जैसे कहा कि असेंबली के सामने जो है ये हमारे 21 ग्रेड के ऑफिसर बैठे हुए हैं अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। तो इस तरह के कई इश्यूज हैं जिनको हम सूबाई सतह पर हल कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? हम वो इकदाम भी नहीं उठाते। हमें अपने लोगों के साथ सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हम जब पोजीशन में आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, हमारी तरजीहात चेंज हो जाती हैं। सलीम साफी साहब, ये बहुत दिल से ये बात आपको कह रहा हूँ, जब जीतने के बाद एक पोजीशन बनती है, वो पोजीशन ये बनती है कि सबसे पहले मुझे कौन से ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग करने हैं, वो लोगों के मसाइल सारे पस मंजर चले जाते हैं। दूसरा हमारा होता है कि कितने डेवलपमेंटल, आप PSGP उठा के चलें, आप देख लें, थोड़ा बहुत डॉक्टर मालिक साहब के टाइम पे ज़रा एजुकेशन के हवाले से मैंने चीज़ें देखी कि गुज़श्ता 5 सालों में आप देखें जिस चीज़ पर नौजवानों की मुस्तकबिल और ज़िंदगियाँ अस्पतालों से बननी और जुड़नी है, कितनी स्कीम PSGP में 7-7, 5-5 हज़ार स्कीम सालाना रखा गया। उस स्कीम में अगर आप देखें कि इन 2 सेक्टरों को किस तरह डील किया गया। मैं आपको ये बात बताऊं, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ लड़ेंगे, हम तो अपने बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। एक स्कूल अगर वो अपनी बिल्डिंग को 3 साल में मुरम्मत ना कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारी तरजीहात भी नहीं। हम नुमाइंदे क्या करेंगे? हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम वो फंड या उसकी रिलीज करवाएं जिससे हमें 4 रुपए कमीशन मिले। जो शाहिद साहब ने बात की कि इस वक्त हम कंफ्यूज है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, हम उनके लिए भी कोई टाइटल रखें, या जो पहाड़ पे लड़ रहे हैं हम उनके लिए भी टाइटल रखें। लेकिन कम से कम हम ये सोचें, अगर ये दोनों स्टेक होल्डर हैं तो कम से कम वो पहाड़ में वो तो डायरेक्ट नीचे आके आपसे बात नहीं करेंगे, कोई उनकी नुमाइंदगी करे, वो किसी को ऐसा मैंडेट दें। तो मेरे ख्याल से अगर ये पार्टियां इकट्ठी हों तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन सोल्यूशन निकल सकता है, और वो इस ऐसे जो चीज़ें जो मामला सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही हैं तो उसको बेहतर भी कर सकते हैं।